कहानियों को आवाज देता हूं तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट किसी को तो जाता है ना। तो वाकई में कहानियां पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था और रेडियो में अच्छी खासी लाइफ भी चल रही थी। मगर एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि मेरे पास एक कहानी आई और एक मैं उसे क्या कहूंगा, उसे उस ऐसे सटीक शब्द देने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो निवेदन तो नहीं था, वो स्नेह भरा एक वो था कि करना ही है आपको। तो ऐसा करके मुझे एक बार एक कहानी आई और वो कहानी भेजने वाली जो शख्सियत थी आज हमारे साथ में हैं, जिनका नाम है अंजलि खेर जी, जिनकी कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर भी सुनते हैं, पॉडकास्ट पर भी सुनते हैं। और उनकी भेजी हुई उस कहानी से ही तुम मेरे आसपास हो, यहीं कहीं आसपास हो, इस कहानी से हमने शुरुआत की थी। मुझे अप्रैल या मई 2017 का वो समय था जब अंजलि जी ने वो कहानी भेजी थी। मुझे बड़ा संकोच भी हुआ, लेकिन अगर सच कहूं तो मुझ में आत्मबल या आत्मविश्वास भरने वाली अंजलि जी ही थी। तो आज अंजलि जी से बातचीत करेंगे और समझेंगे स्टोरीज लिखने वाली अंजलि जी की क्या स्टोरी है, कहां से वो किरदार पकड़ के लाती हैं, कहां से उन्हें प्रेरणा मिलती है और कैसे वो अलग अलग सब्जेक्ट से जो कि सामाजिक विषय हैं उनको उजागर करती हैं अपने कहानियों, अपने लेखों के द्वारा। अंजलि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आभार अमित जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। आपको तो आमंत्रित करना ही था, ये तो मेरे कब से जहन में था और इस साल के बीच में मैंने डिसाइड किया कि ये सिलसिला शुरू करना चाहिए। तो आज तो जी मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपको भी जानूंगा, आपको समझूंगा और अधिक। और जो आपकी कहानियों के प्रशंसक हैं, जो अक्सर इंतजार करते हैं कि आपकी कहानी कब आ रही है, वो सब भी जी आपको सुन पाएंगे, जान पाएंगे। जी जी अमित जी। अंजलि जी के बारे में बता दूं कि लगभग 28 साल से वो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं और वो बताती हैं कि 15 साल से एक्टिवली लेखन में कार्यरत हैं। लगभग 1-2 साल पहले उनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, शतरंज और जीवन प्रबंधन, जहां पर उन्होंने शतरंज की जो मोहरें होती हैं उनके माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस बारे में बताया है और बड़े अच्छे से बताया। उससे रिलेटेड एक कहानी भी उन्होंने लिखी थी छोटी सी, जिसे मैं आवाज दे चुका हूं और साथ में अप्रतिम मास्टर अप्रतिम ने भी उसमें आवाज दी है। जी जी। तो अंजलि जी, कहाँ से ये विषय निकल करके आते हैं, चाहे वो विधवा पुनर्विवाह की बात हो, चाहे रक्तदान की बात हो, चाहे अंगदान की बात हो, चाहे पर्यावरण प्रेम की बात हो, हर जी कहानी जो है वो एक ना एक विषय को लेकर के होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कहानी जो है वो कई लोगों तक पहुंचती है और कई लोगों को जागरूक कर देती है और एक विषय उस 15-20 मिनट में ऐसा समा जाता है और सब कुछ उसमें आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? अ, अमित जी, मैं तो ये सोचूं कि कहानियां काल्पनिकता पर आधारित न होकर हमारे आसपास ही वो किरदार मिल जाते हैं। हम ध्यान से देखें अपने पास पास तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित रहती जो आपको कहीं ना कहीं कचोटती है, कहीं ना कहीं सोचने को बाध्य करती है। उस विषय वस्तु को लेकर थोड़े बहुत किरदार हमें गढ़ना पड़ते हैं कि भाई आजू बाजू के किरदार तो हमें पता नहीं होते, वास्तविक जो घटना होती है बस उसको हम विषय वस्तु मान के चलते हैं और हम्म। किरदार गढ़ते हुए और आखिर में हमें संदेश वही देना होता है जो हमने विषय वस्तु ली है या जिसने हमें झकझोर दिया हो जिस विषय ने। सपोज एक जो कन्यादान वाला जो आपने विषय भी उठाया है, तो वो भी एक ऐसा ही था कि जो मेरा कजन था, उसकी अचानक से डेथ हो गई थी और उसकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल 32-33 साल की थी। जी। और वो बच्चा जो था, मतलब बच्चा क्या था, मेरा समझ लीजिए मेरे बच्चे जैसा ही था वो एक्चुअली। और उसको मैंने गोद में खिलाया था। और उसके ना रहने के बाद और उसकी वाइफ से मिलने के बाद एकदम से दिल में ऐसा लगा कि उसकी लाइफ में तो कुछ रह ही नहीं गया है, फिर वो कैसे जिएगी। और इसीलिए फिर मैंने अपनी चाची को ये कहानी लिखकर भेजी कि शायद इससे कुछ रास्ता निकले और उनके सामने भी जो बेटी है
वो उसका भविष्य कैसे संवर सकता है। जो हो गया है वो तो हो गया, हमारे हाथ में वो नहीं है कि वो वापस आ सकता है बेटा, लेकिन जो है हमारे सामने उसकी लाइफ तो हमें संवारने का एक भगवान ने शायद अवसर दिया है। तो फिर कहानी मेरी चाची ने पढ़ी और उसका कन्यादान किया, अपनी बहू का कन्यादान किया। तो ऐसा लगा कि चलो मेरी लेखनी सार्थक हो गई, ईश्वर ने शायद मुझे माध्यम बनाया था उस बेटी को संवारने के लिए। तो बस ये ऊपर वाले की दया है कि कहीं ना कहीं वो विषय हमें मिलते गए और हमने किरदार गढ़ के और उसको समाज तक पहुंचाने का आपके आवाज के माध्यम से ये प्रयास किया।